ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा सबका कि जैसा कि आपने लास्ट वीडियो पे सपोर्ट और लव दिखाया अपना, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मेरा अच्छा जाएगा रिस्पॉन्स, बट आप लोगों का प्यार था कि इतना रिस्पॉन्स गया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो पे बात की थी जनरल अवेयरनेस के बारे में कि जनरल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो आज हम बात करने वाले उसी जनरल अवेयरनेस के फंडामेंटल्स पर कि हम फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी लॉन्ग रन जाना है, लॉन्ग रन सक्सेस चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, तो आपको सबसे पहले उसकी बेस अच्छी बनानी होगी, फंडामेंटल्स उसके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो आज हम उसी फंडामेंटल्स पर बात करने वाले। हम सक्सेस होने के लिए फंडामेंटल्स जाना चाहते हैं, पर वो फंडामेंटल्स क्या हो सकते हैं? वो फंडामेंटल वो होंगे जो हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगे कि हम आगे क्या लें जिससे हम बहुत ही अच्छा सक्सेस ले सकें। हर इंसान का इंटरेस्ट होता है, आप इंटरेस्ट के हिसाब से अपना चूज कर सकते हो, या फिर अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है मगर आप चाहते हो सक्सेस होना, तो आप उस चीज़ को चूज कर सकते हो जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ लेने वाला है। तो फ्यूचर का ग्रोथ जानने के लिए हमें आज को समझना होगा, एंड अगर आज को समझना है तो हमें पास्ट को समझना होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि पास्ट से अभी तक क्या चेंज हुआ है जो हमें एक आइडिया दे देगा, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है। क्योंकि अभी बीच में जो कोविड आया, किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ आएगा, मगर ऐसा हुआ जिससे बहुत सारे ही ऑलमोस्ट कंट्री का इकोनॉमी डाउन हो चुका है, मगर फिर से वापस से सब कुछ काम हो रहा है और फिर से सब ठीक हो रहा है। तो इसी तरह हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए हमें पास्ट को जानना होगा। पास्ट जानेंगे तो आज हम प्रेडिक्ट कर पाए, पास्ट से अभी प्रेजेंट तक हम डिफरेंस जान पाएंगे, किस रेट पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि हम किस रेट तक फ्यूचर में जाएंगे, हमें अगले 10 साल तक हमें क्या करना चाहिए कि हम बहुत अच्छा सक्सेस हो सकें, अगले 5 साल तक क्या करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप 10 साल में होना चाहते हो, 5 साल में होना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अगर हमें जानना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन करना है, तो हमें पास्ट को जानना होगा। अब पास्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि पास्ट पढ़ा रहे हैं मतलब ये पढ़ाने बैठ गए, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि आपको पास्ट पढ़ना है, आपको सब कुछ याद करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एज ए स्टोरी समझाऊंगा कि जो आपको बेसिक नॉलेज जरूरत है सक्सेस होने के लिए, आपको प्रिडिक्शन करने के लिए, बस उतना ही। आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एज ए स्टोरी सुनाई जाएगी तो आपको सुनना है और समझना है। तो पास्ट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग हुआ था जहाँ से ह्यूमन जन्म हुए थे वहीं से, मगर लिखना स्टार्ट किया था हेरोडोटस नाम के एक इंसान ने, जो एक ग्रीक के राइटर थे। ग्रीक एक कंट्री है जहाँ पर राइटर थे जिनका नाम हेरोडोटस था। उन्होंने स्टार्ट किया था लिखना। मतलब पास्ट हमें कैसे बन सकता है, हमें बहुत जगह लिखी हुई मिली या बहुत कुछ हमने ढूंढा, तो आर्कोलॉजिस्ट लोग बहुत सारे सामान ढूंढते हैं तो उसमें से निकलता है और पता चलता है। तो वो हम जाने कि हाँ उन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो हमें पता है कि वो उन्हें इसीलिए फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया। हमें पता चला कि हाँ ये हमारा हिस्ट्री है, हम वहाँ से लिख के पढ़ के जान सकें। तो जैसे कि उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो पास्ट के बारे में, तो उन्होंने इस पास्ट को एक नाम दिया जिसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड है, वो जैसे कि वो ग्रीक राइटर थे तो उन्हें ग्रीक का ही जानना था, तो वो उन्होंने हिस्टोरिया, वर्ड हिस्टोरिया जिसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च, मतलब किसी चीज़ का खोज करना, किसी चीज़ को ढूंढना। ऐसे हम जैसे पास्ट को ढूंढते हैं, हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं जो पास्ट की रिसर्च करते हैं, तो उस चीज़ को ढूंढना, उसके वर्ड पे, हिस्टोरी के वर्ड पे इसे नाम दे दिया गया हिस्ट्री, जिसे आज हम हिस्ट्री के नाम पर जानते हैं। मगर हम कैसे जानेंगे कि पास्ट में कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तो हमें इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे बैटल्स हुए थे, बहुत अलग अलग चीज़ें हुई थी, तो उसे जानने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा कल भी पास्ट था और जब महाभारत हुआ था तब भी पास्ट ही था। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितना डिफरेंस था, ये कब हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था? उसके लिए सिस्टम ऑफ डेट इंट्रोड्यूस किया गया कि हमें पता चल सके कि कितने दिन पहले हुआ था, जिसे हम कैलेंडर बोलते हैं। अभी कैलेंडर के टाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन के ठीक इस साइड में जब आप जाओगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड आपके पास्ट की तरफ लेके जाएगा। मतलब जैसे कि एक नॉर्मल नंबर लाइन होता है प्लस माइनस, मैथ्स में प्लस होता है हमारी अभी प्रेजेंट की तरफ। अगर ये जीरो है, जीरो से अगर जाओगे तो इधर बढ़ता है, इधर माइनस घटता है। मगर जब यहाँ घटता है क्या है, मतलब वो भी बढ़ता ही है मगर उसका वैल्यू घटता है। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही वैल्यू घटेगा उसका, मगर और इधर जितना ही बड़ा नंबर होगा उसका वैल्यू ज्यादा होता है। उसी तरह पास्ट की डेटिंग सिस्टम में जो ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा सिखाता है कि हमें कितना पुराना जा रहे हैं। जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से जितना भी लेफ्ट में जा रहे हैं वो नंबर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, मतलब पता चल रहा है कि और कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना है। वहाँ पर अगर 500 हुआ तो 500 साल पुराना है। और यहाँ से अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि कितना सामने, अगर आज हमारा 2022 चल रहा है, 1900 में कुछ हुआ था, कितना साल पुराना है?
100 ईयर्स। अभी हमें पता है इसलिए अभी डेटिंग का इंट्रोड्यूस कर दिया गया, हमें समझ में आ जाता है। मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत इवेंट हुई थी, बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर जीरो से लेफ्ट में जा रहे हैं तो बहुत लोगों ने नाम सुना होगा BC AD BCE CE, तो ये सब क्या है? तो जब जीरो से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उसे BCE भी बोलते हैं और BC भी बोलते हैं, और जो हम राइट साइड में जाते हैं इसको AD बोलते हैं या CE बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा हिस्टोरियन लोग मानते हैं कि जीरो जो ये है, इसमें यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, मतलब ऐसा टाइम जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मगर ऐसा नहीं है कि जीरो पे ही उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म 4 से 6 साल पहले हुआ था जीरो से, मगर ऐसा माना जाता है कि जीरो पे ही हुआ था। एंड यहाँ से फिर जब राइट में जाते हैं तो इसे एनो डोमिनो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम। और कॉमन एरा, मतलब इस टाइम के बाद हम कॉमन एरा में जी रहे हैं। इससे पहले हमें पता नहीं था कुछ, यहाँ से बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हुआ तो इसे कॉमन एरा बोलते हैं। और इससे पहले बिफोर द क्राइस्ट BC, बिफोर द क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के पहले का टाइम। और BCE मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा के पहले का टाइम जो होता है उसे BCE बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ये सब हमारे BC है, मतलब जो बिफोर द क्राइस्ट और बिफोर द कॉमन एरा। और यहाँ पर राइट साइड में जा रहे हैं वो AD है, एनाटॉमी, द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और द कॉमन एरा, जिसमें हम लोग दोनों टाइप में आपको हर जगह अलग अलग लिखा मिलता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप दोनों ही आपके लिए जानना जरूरी है। आप किस वर्ड में आप चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जानना आपके लिए दोनों ही जरूरी है। उसी तरह टाइम जब हम काउंट करते हैं, एक छोटा सा लैप्स, मतलब एक इस साल से इस साल के बीच में, जैसे अभी हम देखते हैं कि ओल्ड बॉलीवुड्स कहते हैं, तो वो कब टाइम था? 1900s के टाइम का था, 99 98, उस टाइम से 2010 के आसपास। तो ये क्या है? 10 साल का आसपास डिफरेंस है। तो अगर जब हमारे टाइम में 10 साल का डिफरेंस होता है, मतलब जब 10 साल होता है, मतलब 2001 से लेकर 2010 तक का जो टाइम था वो 10 साल का था, जिसे हमें डिकेड्स बोलते हैं, ठीक है। और जब जैसे आप क्रिकेट में देख रहोगे, अगर कोई प्लेयर 100 मारता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। इसी तरह पास्ट में होता है, जैसे आप हर 100 साल पूरा हो जाता है तो उसे सेंचुरी बोलते हैं। उसी तरह हम बहुत लोग जानते हैं कि इस सेंचुरी में ऐसा हुआ था, इस सेंचुरी में हम जी रहे हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 2001 से लेकर 2100, मतलब 2100 तक जो टाइम है वो 100 साल का है, तो वो एक सेंचुरी हो जाता है। अच्छा, किसी को पता है कि ये कौन सा सेंचुरी चल रहा है? मतलब हम जो ईयर में जी रहे हैं अभी 2022 चल रहा है, तो ये कौन सा सेंचुरी चल रहा है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड जो सही आंसर देगा सबसे पहले, तो उसको मेरे तरफ से इंस्टाग्राम पे एक शूट आउट मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम पे उसे शूट आउट मिलेगा। जो भी मेरे को सबसे पहले आंसर देगा वो मेरे को जस्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट 100 साल हुआ था, 100 साल में आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि महाजनपद का स्टार्टिंग। महाजनपद क्या होता है? महाजनपद वो टाइम था जब बड़े बड़े राजा लोग अपना छोटे पहले क्या था, छोटे कबीले बनते थे, फिर बहुत बड़ा राज्य बनने लगा। तो राज्य बनना स्टार्ट हुआ था 600 BC में, मतलब जीरो से ठीक 600 साल पहले। 600 BC से 325 BC तक आपका स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर महाजनपद स्टार्ट हुआ। महाजनपद के बाद फिर छोटे बहुत सारे किंगडम आने लगे धीरे धीरे। वो तो चला आपका 1900 तक, जब तक मुगल थे इंडिया में। उससे पहले इंडिया के बहुत अच्छे महान राजा थे जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। फिर बहुत सारे इन्वेडर्स आए और मतलब दूर से, ईरान से, बहुत अलग और यहाँ पर अपना राज्य बनाने लगे। तो जो भी आए राज्य बनाने लगे। तो उससे पहले जो हमारे राजा थे वहाँ से स्टार्ट होता 600 BC तक, जो इंडिया का मेन यहाँ से राजा बनना स्टार्ट हुआ था, तो वो टाइम था 600 BC। तो वो क्या था? 6th सेंचुरी BC में था। जैसे कि हमारा 5th सेंचुरी होगा तो वो 400 AD से लेकर 500 AD तक हमारा 5th सेंचुरी होगा। मतलब कितने साल पूरे हुए, कौन से ईयर पे एंड हो रहा है? मतलब जहाँ पर 500 हुआ, मतलब 500 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, 500 साल पूरे हो चुके हैं जीरो से लेकर अभी तक में। AD में तो 500 साल पूरे हो चुके हैं, तो 5th सेंचुरी कंप्लीट हो गया। अब जैसे 501 होगा तो 6th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगा। फिर 600 साल जैसे हो जाएगा 600 AD, तो 600 सेंचुरी कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही पूरा, अगर आप जीरो से पहले जाओगे माइनस में, तो उसका सिस्टम उल्टा है। मतलब कितने साल बाकी हैं? अगर आपका 500 BC है तो मतलब अभी 500 साल बाकी है जीरो होने में। तो क्या 5th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पर क्या 500 BC से 401 BC तक आपका 5th सेंचुरी चलता है। मतलब अभी 500 साल बाकी हैं। जैसे 400 हुआ, 400 से 301 तक आपका 4th सेंचुरी चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी 400 साल बाकी है। तो उसी तरह अभी का अगर आपको बता सकते हैं, जैसे मैंने पहले अभी स्टार्टिंग में पूछा था कि हाँ सेंचुरी कौन सा चल रहा है, तो अभी मेरे को ये भी बता दो कि टाइम, मतलब कौन सा टाइम चल रहा है, अभी कौन से ईयर में हमारा ये सेंचुरी स्टार्ट हुआ था एंड किस ईयर में जाके खत्म हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको जवाब देने हैं। जो भी पहले जवाब देगा उसको मेरे तरफ से शूट आउट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाके आप बताना कि आपने सबसे पहले सही जवाब दिया है। मैं तो ऐसे देखूंगा ही, तो मैं आप मेरे को इंस्टाग्राम पे दे दोगे तो मेरे को आसानी होगा, ताकि मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढ सकूँ।
तो वहाँ पर आप शूट आउट ले सकते हो मेरे से, मैं आपको शूट आउट दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। जिस तरह हमने सेंचुरी जाना कि 100 साल होता है, उसी तरह मिलीनियम एक वर्ड होता है जो 1000 ईयर के लिए डेनोट किया जाता है। मतलब 1 AD से लेकर 1000 AD तक हमारा फर्स्ट मिलीनियम AD था। अभी फिर सेकेंड 1001 AD से लेके 2000 तक हमारा सेकेंड मिलीनियम AD। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी कौन सा मिलीनियम AD चल रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो मेरे को ये तीनों क्वेश्चन का सही जवाब देगा कमेंट में, तो उसके बाद वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि उसने सही जवाब दिया है, तो मैं उसको शूट आउट दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो वो शूट आउट के लिए आपको इंस्टाग्राम ढूंढने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो और मेरे को मैसेज कर देना कि हाँ आपने सही आंसर दिया है तीनों का, तो मैं आपको शूट आउट दूंगा, पक्का है। तो आज हमने जाना हिस्ट्री की डेट्स कि हम कैसे किसी चीज़ को पहचान सकते हैं, कितने साल पुराना है या कितने साल हो चुके हैं इसको, है ना। तो हर इवेंट, अलग अलग इवेंट जो हुआ था पास्ट में, वो किस पार्ट में पड़ता है। तो हिस्ट्री का डिवीजन भी होता है कि इस पार्ट में इजी करने के लिए हम उसको और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वो पार्ट क्या है, कैसे डिवाइड किया जाता है, हर इंसान ने अलग अलग थ्योरी दी, तो कौन सा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो वो हम जानेंगे ना इस वीडियो में। तो कि कैसे हुआ था और हर पार्ट में क्या क्या इवेंट हुआ था, अभी इवेंट के बारे में हम जानेंगे, तो वो नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे। फिर उस सारे इवेंट को एक एक करके हम आपको सब कुछ समझा देंगे कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या उस इवेंट में हुआ था। तो सारी चीज़ जानेंगे हम लाइन वाइज। तो आप जितना भी चाहो शेयर करो, क्योंकि नॉलेज आप जितने अपने पास रखोगे उतना घटेगा, उतना कम हो जाएगा, और जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आप जो चाहते हो, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो उन्हें शेयर करो, उन्हें दिखाओ कि क्या ज़रूरत है सक्सेस होने के लिए। अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो तो वो भी देखो कि सक्सेस होने के लिए क्या क्या सबसे मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आपको देखना और जानना चाहिए। तो यहाँ से हम आगे और सारी चीज़ को डिटेल में बताएंगे। तो आप जितना ही ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लोग होंगे, तो उतना हमें भी एक्साइटमेंट होगा कि हाँ और आपके लिए कुछ अच्छा बना के लाएँ, जितना ज़्यादा अच्छे से और जितना ज़्यादा ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको दे सकें। तो जितना भी हो सके शेयर करो। टिल द टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सीखो और सिखाओ।